एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमी प्लस में स्वागत है। जैसे कि हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आज की डेट तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? ऑटो साइकिल का डेरिवेशंस, जो आपका इफिशिएंसी का डेरिवेशन होता है, देन उसके बाद डीजल साइकिल का डेरिवेशन किए, देन आफ्टर हम लोग वर्क नेट एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर का डेरिवेशन डिराइव किए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। प्लस हमने ये देखा कि आपका एसआई और सीआई इंजन कैसे वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सिमिलर टू हम लोग यहाँ क्या करने वाले, एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बेसिस में लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि आपका सिंपल जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल क्या है आपका ऑटो एंड डीजल साइकिल का हमने क्लियर किया था। किस अप्रोच से किया था आप लोग इसको देख सकते। तो प्रीवियस लेक्चर जो प्रीवियस वीडियो है ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल का, उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसका वर्किंग प्रिंसिपल ही इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे हम लोग उसमें आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखिए आज की क्लास में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल। अब ये डुअल साइकिल कैसे वर्क करता है, क्या डिफर है, ये हम लोग देखने आ रहे हैं। उसका थर्मल इफिशिएंसी का डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल। देखो क्या होता है, जब हम ऑटो साइकिल की बात किए तो ऑटो साइकिल में आप देखे हैं कि आपका कांस्टेंट, देखो डिफरेंस ही आप लोग को समझ आएगा कि बेसिक डिफरेंस है। कैसे आप उसको समझ सकते हैं कि ये डीजल साइकिल है कि ऑटो साइकिल है एंड आपका डुअल साइकिल है। एक्चुअली जब हम हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करते हैं, जैसे कि ऑटो साइकिल की बात करते हैं, किससे बात करते हैं? ऑटो साइकिल, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल में हम हीट एडिशन क्या बोले थे यहाँ पास? हीट एडिशन की बात करते हैं ऑटो साइकिल में। तो क्या हुआ था आपका? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। सिमिलर टू अगर डीजल साइकिल की बात करते हैं तो डीजल साइकिल में क्या होता है आपका? डीजल साइकिल में हम देखे हैं कि डीजल साइकिल में क्या हुआ आपका? हीट एडिशन की बात करेंगे तो हीट एडिशन क्या हुआ था वहां पर ये हुआ था कि आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्लियर? ये हमको क्लियर है। ओके, हम ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात करते हैं। अब क्या होगा देखिए, जब रियल केस में देखा जाए पिस्टन एसआई इंजन और सीआई इंजन में, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करते हैं तो वहां पर रियल लाइफ में क्या होता है, ये इट इज नॉट पॉसिबल कहने का मतलब क्या है, वहां पर कुछ दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके, दैट मीन्स हम सम अमाउंट ऑफ हीट एडेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे, सम अमाउंट ऑफ हीट एडेड एंड कांस्टेंट प्रेशर करेंगे। उसको हम लोग जो भी आपके लॉसेस होंगे उसको हम लोग क्लियरिफाई करने वाले हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ तक। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि आपका जो हीट एडिशन जो होता है, हीट एडिशन ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम लिए थे एंड आपका डीजल साइकिल में क्या लिए थे? कांस्टेंट प्रेशर में। अब डुअल साइकिल में क्या होगा, हम उसको ब्रेक कर देंगे, हाफ कर देंगे। दैट मीन्स कांस्टेंट, इसमें क्या होगा डुअल साइकिल में हम क्या बोलेंगे इसको? डुअल साइकिल में बोलेंगे इसको फर्स्ट हाफ में कर देते हैं हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसी का, हीट एडिशन की ही बात कर रहा हूं। देखिए यही डिफरेंस है आपका तीनों में, ऑटो डीजल एंड डुअल में। ये सिंपल डिफरेंस क्या है? हीट एडिशन का। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ओके। अब देखिए एक कंबाइन हो गया तो मिक्स्ड करेंगे तो मिक्सचर ऑफ टू हीट एडिशन, क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ हीट एडिशन क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। दैट मीन्स हम डुअल साइकिल को क्या बोल सकते हैं? डुअल साइकिल को बोलते हैं मिक्स्ड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड साइकिल। और इसको और क्या नाम है आपका? एक लिमिटिंग प्रेशर साइकिल, लिमिटेड या फिर लिमिटिंग प्रेशर साइकिल। ओके, तो देखिए मिक्स्ड साइकिल आया या फिर डुअल साइकिल आया या फिर लिमिटेड प्रेशर साइकिल आया तो क्या कहलाएगा आपका?
स्टैंडर्ड, एयर स्टैंडर्ड, डुअल साइकिल। क्या डिफरेंस है? ओनली फॉर हीट एडिशन। डिफरेंस क्या है आपका? ओनली फॉर हीट एडिशन। जैसे ऑटो साइकिल की बात करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात करेंगे, एंड डीजल साइकिल की बात करेंगे तो क्या होता है आपका? कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और दोनों को मैं कंबाइन कर दिया तो क्या मिलेगा आपको? डुअल साइकिल। क्लियर? तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने प्रोसेस होते हैं? फर्स्ट मैं लिखना चाहूंगा टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर? एंड सेकंड टू रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, एंड वन एडिशनल क्या है आपका? वन रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। समझ आया? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्या क्या हुआ आपका जो प्रोसेस है, फर्स्ट मैंने बोला कि टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट मींस क्या होता है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसको हम बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या होगा? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, देन टू रिवर्सिबल आइसोकोरिक का मीनिंग होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दैट मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू सी। सिमिलर टू आइसोबारिक का मीनिंग क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम समझेंगे जो प्रोसेस होता है, जैसे कि 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन देखे, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन देखे। सिमिलर टू अब क्या देखेंगे? डुअल साइकिल देखेंगे। ठीक है, डुअल साइकिल में जो प्रोसेस होगा, सिंपल प्रोसेस, 4 प्रोसेस क्या क्या होता है? फर्स्ट जो है आपका सक्शन स्ट्रोक, सेकंड क्या था? कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड एक्सपांसन स्ट्रोक, एंड फोर्थ जो है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्या आपका? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, कैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कैसे वर्क करता है आप लोग को नोन है। हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग को ये क्लियर कर दिया था कि मैं आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एंड रेसिप्रोकेटिंग इंजन कैसे वर्क करता है। पहले सक्शन कैसे होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम सक्शन प्रोसेस, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर सक्शन प्रोसेस। ठीक है, उस केस में क्या होगा? एयर फ्यूल इंटर करता है। किस केस में आपका? एयर फ्यूल मिक्सचर। किसके केस में? ऑटो साइकिल के केस में क्या है? दोनों को हम लोग सक करते हैं। डीजल और डुअल में क्या करेंगे? एयर को हम सक करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्रेशन होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। देन आफ्टर क्या होगा आपका? कांस्टेंट, अभी इस केस में देखिए, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, देन आफ्टर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके, क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या होगा? एक्सपांसन प्रोसेस। एक्सपांसन प्रोसेस क्या है? आइसेंट्रोपिकली एक्सपांसन। तो एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीजेस एज वेल एज वर्क आउटपुट डिवाइस। दैट इज अ पावर स्ट्रोक साइकिल। क्या आपका? पावर स्ट्रोक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्या आपका? हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो देखिए अब इसको हम लोग पीवी एंड टीएच डायग्राम से देखते हैं कैसे कैसे होने वाला है। अच्छा, पहले प्रोसेस लिख लेता हूं मैं। प्रोसेस क्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट देखिए, चलो पीवी एंड टीएच डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए क्या है? पीवी एंड टीएच डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका पीवी डायग्राम। ठीक है, यहां अगर मैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाऊं,
प्रोसेस भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पर कैसे वर्क हो रहा है। ये देखिए, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये क्या आपका सिलेंडर है, ये क्या आपका सिलेंडर, ये क्या आपका पिस्टन, ये आपका पिस्टन। ओके, ये पिस्टन रॉड हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा, ये क्रैंक हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या है, क्रैंक सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये आपका ऐसे रोटेट होगा, ठीक। ये किधर रोटेट होगा, ये रेसिप्रोकेटिंग होगा, ठीक है। ये रोटरी मोशन प्रोवाइड करेगा, रेसिप्रोकेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सक्शन प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, सक किया। जब सक्शन प्रोसेस करेंगे तो पिस्टन किधर मूव होगा, दिस साइड, ठीक है। किस साइड मूव होगा, राइट मूव होगा। उस समय क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एंड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज, ये यहाँ तक हुआ समझो, दैट इज पॉइंट नंबर 1। 1 to 2 क्या करने वाले हम लोग, कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो देखिए 1 to 2 कंप्रेशन कहाँ तक करेंगे, मिनिमम वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम आपका क्या है, दिस वन, क्लियरेंस वॉल्यूम एंड मिनिमम वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लियरेंस वॉल्यूम एंड मिनिमम वॉल्यूम। तो 1 to 2 हम जब सक करेंगे तो आप, सॉरी 1 to 2 क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेशन प्रोसेस का, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आपको पॉइंट नंबर यहाँ मिलेगा। तो पॉइंट नंबर जब कंप्रेशन करते हैं तो उस केस में आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, अप, दैट मीन्स इंक्रीज हो जाएगा, किसका, गैस का। ओके, पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब क्या होगा, जब इस पिस्टन यहाँ पहुंच जाएगा तो पूरा आपका गैसेज जो है कंप्रेस्ड हो गया। अब वहाँ हम लोग पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऐड करेंगे, देन आफ्टर कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट किया तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो यहाँ पर से देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर। दैट इज पॉइंट नंबर 3 दे देते हैं इसको, और इसको पॉइंट नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। अब आपका हो गया डुअल साइकिल में हीट एडिशन। हीट एडिशन, जब हीट एडिट किए तो उसका प्रेशर क्या हुआ, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम हीट ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलर टू जब कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम सम अमाउंट ऑफ स्मॉल इंक्रीजेस होगा, ठीक है। तो देखिए, तो पॉइंट नंबर 4 आ गया। यहाँ पर क्या लिया आप लोग, Q1 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं Q2 at a P is equal to constant, at a V is equal to constant, and 4 to next 4 to 5 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। तो हम 4 to 5 देखते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, ये हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन 4 to 5। तो एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है, दैट इज अ पावर स्ट्रोक। क्या होता है, ये पावर स्ट्रोक है। अब पावर स्ट्रोक के बाद क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, एक्सपांड होगा, दैट मीन इंक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 5। 5 to 1 देखते हैं। तो 5 to 1 जब आप देखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 5 to 1 हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ये हो गया हीट रिजेक्शन। दैट मीन्स Q3 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, Q3, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। और फाइनली जब 5 to 1 आएंगे तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये बेसिक डायग्राम आप लोग को समझ आ गया। डुअल साइकिल के यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपांशन प्रोसेस हुआ, यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, PV रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो 4 to 5 हुआ। सिंपल समझ आया कि नहीं आया आप लोग को, आ गया ना।
कैसे किए हम लोग, पहले हम लोग सक्शन किए कांस्टेंट वॉल्यूम, देन आफ्टर क्या किए, कंप्रेशन किए आइसेंट्रोपिक, फिर उसके बाद क्या किए, हीट एडिशन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, देन हीट एडिशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज अ डुअल साइकिल। ओके, देन आफ्टर क्या किए हम लोग, एक्सपांड किए, दैट इज पावर स्ट्रोक, उसमें क्या हुआ, एक्सपांशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, देन आफ्टर जो कंबस्शन प्रोडक्ट है उसको हम लोग रिमूव करने के लिए वहां से हीट को रिजेक्ट करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलेगा। सिमिलर टू मैं आप लोग को बोलूंगा, सिमिलर टू बोलूंगा तो आपको इसका पीवी बना लिए, टीएस बनाना है। क्या बनाना है आपको, टीएस। तो देखिए जब हम कंप्रेशन करेंगे तो पिस्टन किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड, और एक्सपांशन करेंगे तो पिस्टन किधर मूव होगा, राइट साइड। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। अब उस केस में आप लोग को बताया था कि जब कंप्रेशन होता है तो आपका बोथ द वॉल विल बी क्लोज्ड, एंड एक्सपांशन केस में भी क्या होता है, दोनों वॉल क्या रहेंगे आपके, क्लोज्ड रहेंगे। सक्शन प्रोसेस में क्या होगा आपका, इनटेक वाल्व ओपन रहेगा एंड क्लोज्ड आउटलेट वाल्व क्या हो जाएगा आपका, क्लोज रह जाएगा। ठीक है, सिमिलर टू आप अब जब एग्जॉस्ट की बात करेंगे तो एग्जॉस्टन वाल्व जो है उसको ओपन करेंगे एंड इनटेक वाल्व क्या रहेगा वहां पर, क्लोज रहेगा। ये सिंपल प्रोसेस मैंने आप लोग को पहला सेकंड लेक्चर में जो इस चैप्टर का वहां आप लोग को क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ होने वाला है। ठीक, टीएच डायग्राम देखिए, तो टीएच डायग्राम मैं बनाता हूं, सिंपल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलना है अपने को। ठीक है, सिंपल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलना है, आप इधर उधर करेंगे तो आपका डायग्राम रॉन्ग बन जाएगा। ठीक, पीवीए ऑटो एंड डीजल साइकिल के लिए बनाए थे, सिमिलर टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डुअल साइकिल के लिए भी बनाएंगे। ठीक, अब देखिए जब प्रोसेस 1 to 2 की बात करते हैं तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन में आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, हमें ये मिलने वाला है आइसेंट्रोपिक लाइन। ये देखिए ये है, ये मैं कंप्रेस किया तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और एंट्रोपी क्या हुआ यहाँ पर, कांस्टेंट। दैट इज पॉइंट नंबर 1 एंड 2। अब 2 से 3 क्या है, देखिए 2 से 3 है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो आप 2 पॉइंट से कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। ओके, पॉइंट नंबर 3 मिल गया अपने को, क्या मिल गया, पॉइंट नंबर 3। अब 3 to 4 देखिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो मैंने आप लोग को बताया था कि टीएच डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कांस्टेंट प्रेशर लाइन से ऊपर होता है। जब हम यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करूंगा तो इससे कुछ नीचे बनेगा, दिस वन। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज अ पॉइंट नंबर 3। 3 to 4 क्या हो गया आपका, ये है प्रेशर कांस्टेंट, ये क्या आपका प्रेशर कांस्टेंट लाइन। ओके, दिस इज अ प्रेशर कांस्टेंट। ठीक, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट 4 to 5, 4 to 5 क्या है आपके पास, 4 to 5 है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, तो हम एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 5। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 5। क्लियर। और 5 to 1 क्या है आपका, एग्जॉस्ट मतलब हीट रिजेक्शन प्रोसेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन फिर ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, दिस वन। तो 1 to 3 4 5 यहाँ पर हमने क्या किया, कंप्रेशन वर्क दिए, यहाँ पर पावर स्ट्रोक से आपको एक्सपांशन वर्क मिला। ठीक है, यहाँ पर हीट एडेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम Q1, हीट एडेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर Q2, एंड नेक्स्ट क्या हो, हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम Q3। यहाँ तक क्लियर हुआ, पीवी एंड टीएच डायग्राम क्लियर है। ठीक है, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्रोसेस बोल रहा है वैसे आप अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रोसेस लिख देता हूँ क्या क्या है आपका, जैसे कि प्रोसेस 1 to 2 की बात करते हैं। प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, एक्सपांशन एक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस केस में क्या क्या हुआ था आप बताइए मेरे को, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या हुआ, प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एंड वॉल्यूम क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। क्लियर। सिमिलर टू प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 की बात करते हैं तो क्या हुआ था वहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। क्या था आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के केस में वॉल्यूम हो गया आपका कांस्टेंट, एंड प्रेशर क्या हो गया यहाँ पास आपका,
इंक्रीज हो गया है एंड टेम्परेचर भी क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो देखते हैं यहाँ पास कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन दैट मीन P इज इक्वल टू C एंड अब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन किए तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज्ड एंड वॉल्यूम भी क्या हुआ आपका, इंक्रीज। ये प्रोसेस बस याद रखना है आपको, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देन प्रोसेस 4 to 5। अब आ जाएगा आपका 4 to 5। ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर एंट्रोपी क्या होता है आपका, कांस्टेंट रहता है एंड वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा आपका एंड प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इनिशियल प्रेशर के इक्विवेलेंट ला लिया पर नहीं, वहाँ पर इनिशियल प्रेशर नहीं आता। ठीक है, ठीक एंड टेम्परेचर क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस 5 to 1। अब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इनिशियल आएगा। कैसे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो वॉल्यूम हम यहाँ पर कांस्टेंट रखे और हीट को रिजेक्ट किए, दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हुआ एंड प्रेशर भी क्या हुआ आपका, डिक्रीज। ये बेसिक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फाइंड आउट करने वाले हैं, किसका, डुअल साइकिल का। तो नेक्स्ट देखने वाले हैं एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। क्लियर? तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हीट एडिशन। तो हीट एडिशन क्या होगा आपका, हीट एडिशन हो जाएगा टोटल हीट एडिशन, नेट हीट एडेड की बात कर रहा हूँ। तो नेट हीट एडेड क्या है, हम लोग दो बार दिए यहाँ पास, 2 times Q1 एंड Q2। ठीक है, व्हाट इज द Q1? Q1 क्या है भाई, Q1 है आपका, Q1 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू mCV del T। और प्रोसेस कौन सा है, Q1 प्रोसेस क्या है, 2 to 3 है। प्रोसेस क्या है, 2 to 3। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आपका, 3। तो mCV T3 माइनस T2 हो जाएगा, mCV T3 माइनस T2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। देन प्रोसेस 3 to 4 देखते हैं। सॉरी, प्रोसेस क्या होगा, 1 to 2 एंड 3 to 4। 3 to 4 के लिए देखिए Q2 क्या है आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, सॉरी रिजेक्शन नहीं, एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ओके, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में क्या हो जाएगा आपका, Q2 इज इक्वल टू मिलेगा आपको mCP del T। और del T क्या हो जाएगा भाई आपका, del T हो जाएगा, प्रोसेस क्या है, 3 to 4। मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4। दैट मीन्स T4 माइनस T3, इक्वेशन नंबर 2। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं हीट रिजेक्शन की बात। हीट रिजेक्शन क्या होने वाला है भाई, हीट रिजेक्शन होता है आपका प्रोसेस 5 to 1। दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। जैसे डायग्राम की बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन की बात, तो प्रोसेस क्या होता है 5 to 1 और मैक्सिमम पॉइंट क्या है 5।
एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट मीन्स Q3 को मैं लिख सकता हूं mCV del T, और क्या लिख सकते हैं mCV del T को क्या लिखने वाला हूं मैं, del T को लिखने वाला हूं T5 माइनस T1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आप लोग को क्लियर है? बिल्कुल। हम जो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो mCV dt होता है, कांस्टेंट प्रेशर की बात करूंगा तो मैं क्या होता है mCP dt होता है। यहां तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब सिंपल आप लोग से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इफिशिएंसी फॉर्मूला, इफिशिएंसी का डेफिनेशन। तो आप क्या बोलते हैं, सिंपल देखते हैं। थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है आपका? थर्मल इफिशिएंसी होता है W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, या फिर एक साइकिल के केस में क्या होगा, टोटल W नेट इज इक्वल टू टोटल हीट ट्रांसफर। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद मैंने आप लोग के लिए एक फॉर्मूला और डिराइव किया था, Q रिजेक्टेड अपॉन Q एडेड, Q रिजेक्टेड अपॉन Q एडेड। तो Q एडेड हमें क्या मिला, Q एडेड अब देखिए 2 टाइम्स हुआ Q1 प्लस Q2, और Q1 की वैल्यू क्या है mCV क्या था, प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस माइंड में घूमना चाहिए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन डेरिवेशन डिराइव करते हैं तो आपको प्रोसेस पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वहां से आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस क्या था, Q एडिशन Q1 के फॉर्म में 2 to 3 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दैट मीन्स T3 माइनस T2 प्लस Q2 की बात करते हैं। Q2 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। देखो तो mCP प्रोसेस क्या था आपका 3 to 4, तो दैट मीन्स T4 माइनस T3, ये आपका हो गया Q एडेड। सिमिलर टू Q रिजेक्टेड की बात करता हूं मैं, तो Q रिजेक्टेड का प्रोसेस क्या है 5 to 1 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो mCV T5 माइनस T1। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक। इस वैल्यू को आप यहां पुट अप कर दे तो थर्मल इफिशिएंसी या फिर ड्यूअल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QR की वैल्यू क्या हो गई mCV T5 माइनस T1 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा mCV T3 माइनस T2 प्लस mCP T4 माइनस T3। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब सभी से m इज इक्वल टू, अगर 1 kg मान सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 kg मान लीजिए, या फिर m कॉमन निकाल के कैंसिल आउट। मैं यहाँ से CV कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तो आपको जो मिलेगा 1 माइनस mCV T5 माइनस T1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा mCV, अगर कॉमन निकालता हूँ तो मिलेगा यहाँ पर आपको T3 माइनस T2 देन प्लस CP बाई CV एंड T4 माइनस T3। अब यहाँ पर एक केस देखिए, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए CP बाई CV इज इक्वल टू क्या होता है R, CP अपॉन CV इज इक्वल टू क्या होता है, CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा होता है, एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है, ठीक है। ये आपका एयर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एयर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सिंपल आपका CP बाई CV क्या होता है, गामा, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन कैंसल आउट हो जाता है आपका। देन आगे देखिए क्या आने वाला है आपका, डुअल साइकिल की इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ आया था आपका T5 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 प्लस CP बाई CV इज इक्वल टू हम गामा लिखे थे वहाँ, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या आ गई थी T4 माइनस T3, ठीक है। अब देखिए अगर आपको सभी पॉइंट का टेम्परेचर नोन है तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके डायरेक्ट इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बट अब देखते हैं किस फॉर्म में हम लोग इफिशिएंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आपके पास आता है, फर्स्ट आता है कंप्रेशन रेशियो। क्या आता है आपका, फर्स्ट कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है भाई, कंप्रेशन प्रोसेस के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम। इस केस में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, इसको आप लोग रिप्रेजेंट RC, दैट इज अ कंप्रेशन रेशियो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है वहाँ पास, प्रोसेस इन अ कंप्रेशन प्रोसेस क्या होता है आपका V2 अपॉन V1। सेकंड थिंग क्या आएगा आपका यहाँ पास, कट ऑफ रेशियो।
तो कट ऑफ रेशियो मैंने आप लोग को बताया था, रो इज इक्वल टू क्या होगा, जहां हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की बात करते हैं वहां पर कट ऑफ रेशियो आता है। तो प्रोसेस क्या था पर पी ए प्रोसेस 3 to 4 था, तो वहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3। ओके, एंड नेक्स्ट एक्सपांसन रेशियो, नेक्स्ट आएगा आपका एक्सपांसन रेशियो। एक्सपांसन रेशियो को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर ई से डिनोट करते हैं। इसमें मैक्सिमम एक्सपांसन प्रोसेस में देखिए 5 to 1 बोल रहा हूँ मैं, 4 to 5 में मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है आपका V5 अपॉन V4। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो एक रिलेशनशिप बिटवीन RC गामा और RE में क्या रिलेशन निकाले थे हम लोग, हम निकाले थे RC इज इक्वल टू रो इंटू RE, एक सेकंड, रो इंटू RE, ये आपका रिलेशन निकले। कैसे निकला था यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो RC इज इक्वल टू क्या है आपका, RC इज इक्वल टू है आपका V2 अपॉन V1। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा V4 का मल्टीप्लाई एंड V4 का डिवाइड, ठीक है। सिंपल समझिए ये रिलेशन कैसे आया, RC इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4। अब मेरे को रो लाने हैं, रो क्या होगा V4 अपॉन V3। तो देखिए V4 अपॉन V3 की बात करता हूँ, क्या लाना है आपको V4 अपॉन V3, और RE क्या है V5 अपॉन V4, ठीक है। तो देखिए अब V1 इज इक्वल टू क्या होगा, आप डायग्राम में देखिए भाई, डायग्राम से हम लोग को और क्या आउटपुट मिलने वाला है, PV&TH डायग्राम पर देखिए क्या क्या आउटपुट मिलने वाला है आपको। देखिए V1 इज इक्वल टू V5, क्या मिल रहा है यहाँ पास V1 इज इक्वल टू V5, लिख देता हूं मैं यहाँ पास V1 इज इक्वल टू V5, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको V2 इज इक्वल टू V3, क्या मिल रहा है यहाँ पास V2 इज इक्वल टू V3। तो देखते हैं इसको अप्लाई करके क्या आता है आपका। देखिए यहाँ पास, यहाँ पर देखिए V1 इज इक्वल टू मैंने क्या कहा, सॉरी V2 इज इक्वल टू V3 था, ठीक है। V2 इज इक्वल टू V3 एंड V5 इज इक्वल टू V1 ठीक है। V5 इज इक्वल टू V1, तो इस V1 को हम क्या लिख सकते हैं V5 लिख सकते हैं, ठीक है। V5 लिख सकता हूँ, और V2 अपॉन V4 इंटू क्या हो जाएगा V4 अपॉन V5 हो गया पहले तो, और V4 इज इक्वल टू क्या है आपका V2 इज इक्वल टू V3 है, क्या है V2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 इंटू V4 अपॉन V5। अच्छा यहाँ पर हम लोग रॉन्ग कर दिए इसलिए गलत आ रहा है। रॉन्ग क्या हुआ है देखिए आप लोग, यहाँ पर ये जो वैल्यू है V1 अपॉन V2 होता है, क्या होता है आपका V1 अपॉन V2 होगा, ठीक, इसलिए रॉन्ग हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं क्लियर, ठीक है, एक बार और देख लीजिए। RC इज इक्वल टू क्या है, RC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 अपॉन V2, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है अपने को, V4 अपॉन V4 का मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक। देन अब देखिए V1 को क्या लिखा हूँ मैं V5 अपॉन V4 लिख सकते हैं, एंड V4 को क्या लिख सकते हैं, V4 को लिख सकते हो आप, सॉरी V2 को क्या लिख सकते हैं V3 लिख सकते हैं। तो डैट मीन्स V4 अपॉन V3। तो देखिए V4 अपॉन V3 क्या है कट ऑफ रेशियो, और V5 अपॉन V4 क्या है RE। तो आपको क्या रिलेशन मिला RC इज इक्वल टू RE इंटू रो। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ये सब कुछ बताने का मतलब ये है कि आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो सभी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, इस प्रोसेस से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें क्या रिलेशन है, ठीक। अब देखिए, अब मेरे को ये जो डेल साइकिल है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, RC रो एंड RE। एक और टर्म्स आएगा आपका प्रेशर रेशियो, एक टर्म्स आएगा आपका नंबर 4, ठीक है, प्रेशर रेशियो, ठीक है। तो प्रेशर रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे RP से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे RP से। जब डायग्राम देखेंगे तो वहां पर प्रेशर रेशियो किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका प्रेशर रेशियो, ठीक, 2 to 3 के लिए मैक्सिमम प्रेशर क्या है 3 और मिनिमम प्रेशर क्या है वहां पर 2। तो P3/P2 क्या हो जाएगा आपका प्रेशर रेशियो हो जाएगा, ठीक है, P3/P2। ओके, तो देखिए यहाँ पास P3/P2,
तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, ये देखना, ध्यान से देखना, ये जो डुअल साइकिल है उसको अगर टेम्परेचर के फॉर्म में अगर इक्वेशन निकालना चाहूँ तो ये मिलेगा। अगर मेरे को किस फॉर्म में चाहिए, आरपी आरसी रो आरई, तब इसको कैसे कन्वर्ट करें ये, क्योंकि ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं पूरा क्लियर बता रहा हूँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक। तो अब मैं करूँगा सभी जो है T5 T1 T2 T3 T4 एंड T3 सभी को हम कन्वर्ट कर देंगे T1 में, या फिर T2 में कर दीजिए, या फिर T3 में कर दीजिए, आपकी जैसी मर्जी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, T5 को भी T1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, T3 को भी T1 में, T2 को भी T1। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में भी क्या किया, सभी को हम लोग T1 के फॉर्म में कन्वर्ट किए। तो देखिए अब क्या होगा, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है अपने पास आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के लिए, सॉरी 1 to 2 कंप्रेशन, एक्सपांशन नहीं कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या होता है आपका, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, यहाँ पर गामा आ जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था अपने पास। और V1 बाई V2 क्या है, RC की पावर गामा माइनस 1, RC की पावर गामा माइनस 1। नाउ तो T2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा इस रिलेशन से, T1 इंटू RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, ठीक है। देखो हम T2 को क्या कर दिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्लियर। T2 को हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट किए, T1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। तो प्रोसेस 2 to 3 देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3। तो प्रोसेस 2 to 3 क्या है, प्रोसेस 2 to 3 क्या है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसके लिए फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे हम लोग, P2 बाई P3 इज इक्वल टू T2 बाई T3, ठीक है। और P3 बाई P2 क्या निकाला मैं, P3 बाई P2 RP निकला, ठीक है। तो यहाँ पर T3 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, T2 इंटू P3 बाई P2, और P3 बाई P2 क्या कहलाता है आपका, प्रेशर रेशियो, और T2 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कीजिए। तो फाइनली T3 इज इक्वल टू मिलने वाला है आपको T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 इंटू RP, ओके। तो ये आ गया आपका T2 की वैल्यू, ये क्या आ गया आपका T2 की वैल्यू, क्लियर, यहां तक समझ आया। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, देखिए यही बना देते हैं अपन, ठीक है। प्रोसेस क्या 3 to 4। अब 3 to 4 क्या है आपके डुअल साइकिल में, प्रोसेस 3। जब डायग्राम देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ 3 to 4, तो आप डायग्राम देखेंगे, ठीक है, उस डायग्राम आप नोट करते जाइए, सब चीज एक एक पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। तो 3 to 4 में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्या था आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सी। अब इसके लिए अब आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो आपको इक्वेशन मिलने वाला है V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। किसकी वैल्यू निकालनी है, T4 की वैल्यू निकालनी है। तो T4 इज इक्वल टू T3 इंटू V4 अपॉन V3, और V4 अपॉन V3 क्या निकाले अपन, V4 अपॉन V3 हमने देखा है, V4 अपॉन V3 क्या मिला आपको, कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स T4 इज इक्वल टू T3 इंटू रो, और T3 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए आप। तो T4 इज इक्वल टू हमें मिला T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 इंटू RP इंटू रो, ठीक है। ये हो गया आपका T4 की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, T4। अब फाइनली हमको T5 निकालना है, ठीक है। फाइनली हमको क्या करना है, T5 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर T5 क्या होने वाला है। तो प्रोसेस कौन सा, प्रोसेस 4 to
5। अब 4 to 5 क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन दैट मीन्स एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट, एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। हम इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास क्या है? प्रोसेस 4 to 5 है, सिंपल। T4 अपॉन T5 इज इक्वल टू P4 अपॉन P5 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलूँ तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा V5 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं एक्सपांशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है T5 की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ T1। तो T5 इज इक्वल टू T4 अपॉन RE रेस्ट पावर गामा माइनस 1, RE रेस्ट पावर गामा माइनस 1। और RE की वैल्यू क्या है? जब हम रिलेशनशिप देखते हैं कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू रो इंटू RE, तो डैट मीन्स RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RC अपॉन रो, RC अपॉन रो। पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। तो पुटअप करने पर क्या आएगा? T5 इज इक्वल टू T4 अपॉन RE की वैल्यू क्या हो गई? RC अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ हम T4 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो T5 इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है T4। T4 क्या है आपके पास? T4 देखिए, T5 इज इक्वल टू मिलने वाला है आपको T4 क्या है? T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 RP इंटू रो, RP इंटू रो। तो देखिए T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 इंटू RP इंटू रो, ये आपका आ गया T4। डिवाइड बाई आपके पास क्या है? RC अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1, डैट मीन्स RC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस। ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, देन T5 इज इक्वल टू T1 RP रो इंटू रो की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? रो की पावर गामा माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा? यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचने वाला है? रो की पावर गामा। क्या बचेगा? रो की पावर गामा। तो T5 इज इक्वल टू T1 रो की पावर गामा इंटू RP। ठीक है, तो देखिए आपको T5 की वैल्यू भी यहाँ मिल गई। तो फाइनली हम T1, T2, T3, T4, T5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो डायरेक्ट एक साथ अगर इसको लिखूं मैं तो क्या हो जाएगा? देखो, T2 इज इक्वल टू T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 एंड T3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 इंटू RP। ठीक है, T4 क्या मिला आपको? T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 इंटू RP। और क्या है T4 की वैल्यू? T4 की वैल्यू आपके पास था ये RP इंटू रो। ठीक, और T5 क्या मिला? T1 इंटू गामा की रो की पावर गामा इंटू RP। ये आपको बेसिक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, बेसिक आपको सभी कन्वर्ट हो गए यहाँ पास T1 के फॉर्म में। क्या कन्वर्ट हो गए? T1 के फॉर्म में। क्लियर डेट? तो नेक्स्ट आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी देखते हैं। एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी फॉर डुअल साइकिल आपको क्या मिला था? डुअल साइकिल के केस में 1 माइनस यहाँ मिल गई थी हमको रिजेक्टेड T5 माइनस T1 मिला था यहाँ पास। ओके, हीट एडिशन देखो माइंड में सोचते रहिए ना, प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। देखो पीछे गया भी नहीं ना, आराम से आप सोच के लिखिए। प्रोसेस क्या था? क्यू एडिशन। सर बोले कि क्यू एडिशन क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात किए थे। प्रोसेस क्या था आपका? T3 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद CP लिखे थे अपन, फिर उसके बाद T4 माइनस T3। ठीक है, आप सोचते जाइए माइंड में तो आपको याद रहेगा। क्लियर? अब सभी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो 1 माइनस T5 की वैल्यू क्या निकालें? T5 की वैल्यू आपके पास है T1 रो की पावर गामा, T1 रो की पावर गामा इंटू RP यही है ना? देखिए T1 रो की पावर गामा इंटू RP। नेक्स्ट माइनस T1 अपॉन T3 को क्या लिख सकते हैं? T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1। T3 की बात करें, आप माइंड में सोचते जाइए, आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो T3 क्या है आपका? T3 है T1 RC की पावर गामा माइनस 1
इंटू आर पी माइनस ऑफ T2 माइनस ऑफ T2, तो दैट मीन्स T1 आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस वन, आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस वन, देन प्लस ये CP ना होके गामा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको क्लियर कर लो आप। ये हो जाएगा CP की जगह क्या हो जाएगा आपका गामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गामा, दैट मीन्स यहाँ पर गामा आ गया। देन T4 की वैल्यू देखें, T4 क्या होगा, T4 है आपका T1 आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस वन इंटू आर पी इंटू रो माइनस ऑफ T3 माइनस ऑफ T3। तो यहाँ पर देखिए T1 आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस वन इंटू आर पी, ये हो गया आपका T3 की वैल्यू, क्लियर। अब यहाँ से देखिए मैं क्या क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से T1 कॉमन है, ठीक है। इन साइड में क्या बचा आपका रो की पावर गामा इंटू आर पी माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए T1 आर सी की पावर गामा माइनस वन कॉमन निकल गया, सभी से T1 आर सी की पावर गामा माइनस वन हमने कॉमन निकाल लिया, तो T1 आर सी की पावर गामा माइनस वन मैंने सभी से कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचने वाला है आपके लिए ये बचेगा आर पी माइनस वन, प्लस गामा। अब यहाँ क्या निकले बचेगा आपका आरपी इंटू रो, चलो यहाँ से आरपी भी कॉमन निकाल लीजिए आप, देन अब यहाँ पर बचेगा आपके लिए रो माइनस वन। यहाँ तक क्लियर हुआ, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से T1 कैंसल, तो फाइनली हम कह सकते हैं डुअल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस रो की पावर गामा इंटू आर पी माइनस वन अपॉन, अच्छा ये ऐसे ब्रैकेट नहीं है ना, गलत हो जाएगा, नहीं तो ऐसा ही है, अपॉन आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस वन इंटू आर पी माइनस वन प्लस गामा इंटू आर पी रो माइनस वन, ठीक है। ये आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर डुअल, एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल के लिए थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला, क्लियर। सब चीज़ क्लियर, एक पॉइंट समझ आया क्या करना है कैसे करना है। अब हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, जैसे हम लोग को याद है, हम लोग को जनरली ऑटो साइकिल का इफिशिएंसी का फॉर्मूला याद आता है 1 माइनस वन अपॉन आर सी की पावर गामा माइनस वन। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं, ठीक है। उसको आपको जैसे बोलूँगा आपको इसको याद करने के लिए, तो आप नहीं याद कर रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड करके याद करेंगे, ठीक। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 माइनस ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस वन अपॉन आर सी की पावर गामा माइनस वन इंटू। अब देखिए अब क्या होगा, चाहे डीजल साइकिल में आते हैं, तो डीजल साइकिल में हमें पता है क्या पता है कि रो की पावर गामा माइनस वन, ठीक है, रो की पावर गामा माइनस वन, ओके। और नीचे क्या था गामा इंटू रो माइनस वन था, गामा इंटू रो माइनस वन, ओके। देन अब इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आरपी का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी क्या कर देते हैं आरपी का मल्टीप्लाई, देन प्लस रो माइनस, देन प्लस क्या था आपका आरपी माइनस वन, ठीक है, देन आरपी माइनस वन। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं जैसे आप लोग को एयर स्टैंडर्ड ऑटो एंड डीजल साइकिल की वैल्यू पता है उसमें पुटअप किया। देखो सबसे पहले क्या हुआ ऑटो साइकिल के लिए, जैसे हम ऑटो साइकिल की बात करते हैं, ऑटो साइकिल 1 माइनस वन अपॉन आर सी पावर गामा माइनस वन, ये है, ठीक है। सिमिलर डीजल साइकिल मैंने क्या बताया था, डीजल साइकिल में आप लोग को बताया था 1 माइनस वन अपॉन आर सी पावर गामा माइनस वन इंटू रो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा रो माइनस वन, ये क्लियर था ऑटो। अब इसमें क्या और टर्म्स आ गए आपके, यहाँ पर आ गए आरपी आ गया, ठीक है, रो माइनस वन गामा है तो यहाँ पर भी आरपी आ गया, प्लस आरपी माइनस वन, ये बेसिक है, ठीक। अब देखो अगर
हम जानते हैं यहाँ पर देखिए आरपी की वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आरपी की वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर 1। कंडीशन अप्लाई करता हूँ मैं सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो कांस्टेंट ले लेते हैं। इस इक्वेशन से ऑटो और डीजल साइकिल कैसा डिराइव होता है, देखिए जब हम यहाँ पर रो इज इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं, रो इज इक्वल टू 1, ठीक है, कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पर देखिए रो इज इक्वल टू 1 यहाँ पुटअप कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, टर्म्स जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आरपी माइनस 1, तो आरपी माइनस वन कटने के बाद क्या मिलेगा, 1/1 माइनस आरसी की पावर गामा। दैट मीन्स जब आप रो इज इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं तो ये क्या बन जाता है भाई, ये क्या बन जाता है आपका ऑटो साइकिल। अब डायग्राम में भी देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत। ये देखिए आप, जब कट ऑफ रेशियो को क्या कर दिया हम लोग, 1 कर दिए, कट ऑफ रेशियो दैट मीन्स ये और ये V3 इज इक्वल टू V4 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म्स कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो बहुत ईजी है, ठीक। ये वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू, तब ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 ऑटो साइकिल, सिंपल। और कंडीशन देखते हैं, और कंडीशन देखिए यहाँ पास, और कंडीशन देखते हैं, इस कंडीशन में देखता हूँ मैं, ठीक। सेकंड कंडीशन देखते हैं अपन, प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, क्या कर देते हैं अपन, प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू 1, आरपी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका आरपी, ये भी 1 हो जाएगा, तो गामा रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन क्या बचने वाला है यहाँ पास, आरपी 1 हो गया, गामा रो माइनस 1, ठीक है। तो आपका कैंसल आउट क्या हो जाएगा, देखो आरपी इज इक्वल टू 1 पुट अप किया मैं, क्या किए, आरपी इज इक्वल टू 1, ये टर्म्स 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन आरसी की पावर गामा माइनस 1 इंटू यहाँ क्या बचा, रो की पावर गामा माइनस 1, नीचे गामा रो माइनस 1, क्या मिला आपको, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। तो हम कह सकते हैं जब आरपी इज इक्वल टू 1 होता है तब हम डीजल डुअल साइकिल में क्या बोलेंगे उसको, डीजल साइकिल, और रो इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे अपन, ऑटो साइकिल। तो क्लियर हुआ कैसे डिराइव किए, कैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि आपका डुअल साइकिल कैसे काम करता है, क्या डिफरेंस है ऑटो डीजल और डुअल पर, ये सब क्लियर हुआ। तो सिंपल डिफरेंस क्या था आपका, हीट एडिशन पर डिफरेंस था, ठीक है। तो आप जब ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात करते हैं, एंड डीजल साइकिल की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की बात करते हैं, एंड डुअल साइकिल की बात किए तो वो दोनों को कंबाइन कर देंगे। ये है बेसिक, और किस फ्लो से मैंने आप लोग को समझाया, कैसे कैसे पॉइंट में अपन गए, यहाँ से हम लोग डीजल साइकिल डुअल साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं। क्लियर डैट, समझ आया, ठीक है। यूनिवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन डेरिवेशन आना ही आना है, ठीक है, आपके एग्जाम में आएंगे, सेमेस्टर एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर फॉर डुअल साइकिल, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या है आपका, डुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएम इज इक्वल टू हम लिखते हैं डब्लू नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, डब्लू नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो डब्लू नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, और स्वेप्ट वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डब्लू नेट अपॉन V1 माइनस V2। अब हमें क्या चाहिए, डब्लू नेट चाहिए। तो हम जाते हैं यहाँ, इसके बाद डायग्राम में देखते हैं आपका वर्क डन सभी प्रोसेस के लिए क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से देखें, अब जैसे मैं बात करता हूँ प्रोसेस 1 to 2 की बात करते हैं, तो प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वर्क, क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वर्क। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वर्क हो जाएगा आपका यहाँ P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर। क्लोज सिस्टम के लिए कंप्रेशन वर्क क्या होता है आपका, आइसेंट्रोपिक वर्क क्या होता है, P2V2 अपॉन P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 की बात करता हूँ। तो 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम के लिए क्या होगा, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या मिलेगा, वर्क डन आपको 0 मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अब आते हैं 3 to 4 प्रोसेस के लिए। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, तो हमें पता है
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, P इज इक्वल टू P इंटू V4 माइनस V3 हो जाएगा, P इंटू V4 माइनस V3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है 4 to 5। अब 4 to 5 में क्या होगा, ये प्रोसेस क्या है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। इस केस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन ये हो जाएगा P4 V4 माइनस P5 V5 अपॉन गामा माइनस 1, P4 V4 माइनस P5 V5 अपॉन गामा माइनस 1। एंड फाइनली क्या है 5 to 1। उस केस में आपको अगर हीट रिजेक्शन जो हो रहा है 5 to 1 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन क्या मिलेगा यहाँ पर फिर हमको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल द वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट देखिए क्या लिखूंगा यहाँ पर, टोटल वर्क डन W1 to 2 प्लस W1 to 2 to 3। देखो कंप्रेशन वर्क क्या होगा, पहले मेरे को ये बताइए, कंप्रेशन वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है आपका, निगेटिव। जो पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव लिखिए और जो निगेटिव है इसको निगेटिव लिखिए, तो टोटल नेट वर्क डन हो जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में, वहां पर वर्क डन क्या हुआ था आपका P3 इंटू V4 माइनस V3 मिला था। एक्सपांसन वर्क में क्या मिला था आपको, P4 V4 अपॉन माइनस P5 V5 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो उसका कंप्रेशन वर्क को माइनस कीजिए आप, तो कंप्रेशन वर्क को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, RP हो गया, RC हो गया एंड रो हो गया। किसमें कन्वर्ट करेंगे, RP प्रेशर रेशियो, RC कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसको करने का फाइनली रिजल्ट क्या होगा, सिमिलर आप उसको कांस्टेंट निकालना और इसमें कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, डब्ल्यू नेट की वैल्यू मिलेगी दिस वन। डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या मिलने वाली है हमको मिलने वाली है ये, डब्ल्यू नेट की वैल्यू हमको ये मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू गामा RP RC की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस 1 प्लस RC की पावर गामा माइनस 1 एंड RP माइनस 1 माइनस ऑफ RP रो की पावर गामा माइनस 1। ये आपको क्या मिलने वाला है, डब्ल्यू नेट। क्या मिलेगा, डब्ल्यू नेट। और मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या, डब्ल्यू नेट अपॉन V1 माइनस V2, यही था। इसको वैल्यू यहाँ पर पुटअप कीजिए तो क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन V1 माइनस V2 इंटू गामा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 इंटू ये फैक्टर हो जाएगा गामा RP RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 रो माइनस 1 देन प्लस RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 RP माइनस 1 देन माइनस ऑफ RP रो रेस्ट पावर गामा माइनस 1। ओके, ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से V1 V2 कॉमन निकाल लीजिए, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा RC के फॉर्म में। ठीक है, और इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, रीअरेंज करेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्यूअल साइकिल। ओके, अब ये सभी फॉर्मूला अपने को याद होगा तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ आया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।